नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ और प्रश्न को पढ़ते हैं। हम लोगों ने जो है इसके पहले दो वीडियो में जो है पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने जो है ग्राफ पेपर पे कैसे उसको निरूपित करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने समांतर रेखा, संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम लोग जो है दो समीकरण जब दिए होते हैं तो उनको हल करने की जो हमने तीनों विधियां लिखी थी, किसमें इस अभ्यास में पढ़ना है, तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, इन तीनों विधियों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में अध्ययन करें। हमने एक प्रश्न लिख रखा है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और इस प्रश्न को हम लोग जो है विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो बारी बारी से एक एक विधि का प्रयोग करके हम लोग एक एक प्रश्न हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको हर बार परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। तो आइए हम लोग जो है प्रश्न को शुरू करते हैं। इसको हल कैसे करना होता है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको आप लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं, 8 में और 9 में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग जो है प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने प्रश्न लिखा है, इसी तरह आपको परीक्षा में प्रश्न दिया रहेगा, दो समीकरण दिए रहेंगे, उससे आपको x और y का मान निकालना होगा। और उसमें अगर विधि का नाम दिया है तो आप लोग उस विधि से हल करेंगे। अगर उसमें लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें लिख रहा है कि विलोपन विधि से हल करिए तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर उसमें वज्रगुणन विधि कह रहा है तो वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। अगर कोई विधि का नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको x और y का मान निकालना है, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग जो समीकरण दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं, अगर इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहें, इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 या 2 किसी भी एक समीकरण से हम लोग x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, या फिर y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं, और जो है उसको दूसरे समीकरण में, एक समीकरण से हम लोग निकालते हैं और दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसको हल कर लेते हैं। आराम से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको और समझते भी चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, 2x + 3y + 8 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको हम लोग सिंपल करेंगे, जो अचर पद रहेगा इसको हम लोग दाईं तरफ कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3y = 8 है। इसको दाईं तरफ जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो -8। और इसी तरह से दूसरे समीकरण को भी हम लोग लिखेंगे, इसको जो है हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी दूसरा समीकरण x - y, और ये यहाँ पर -1 है, दाईं तरफ पक्षांतर करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं तो +1 हो जाएगा। इस तरह से हमको दोनों समीकरण मिल जाएंगे। तो हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 इसको हमने थोड़ा सॉल्व करके लिखा है, और समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, एक एक समीकरण को यहां से आप x का मान y के पदों में निकाल लीजिए, या फिर y का मान x के पदों में, या फिर समीकरण नंबर 2 से आप x का मान y के पदों में निकालिए, या फिर y का मान x के पदों में निकालिए। आपको चाहे जहां शुरू करें, चाहे पहले समीकरण से आप हल करें या दूसरे से, उत्तर वही आना है। तो आइए हम लोग जो है समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पदों में निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से तो हम लोग x को इधर रखेंगे, इधर दाएं तरफ पक्षांतर कर देना और कुछ नहीं करना है। ये -y है, इधर जाएगा +y हो जाएगा तो 1, और इधर जाएगा माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 1 + y। तो अब हमको क्या करना है, ये जो हमको मान मिल गया, यही x का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देना है। अगर हम लोग x का मान समीकरण नंबर 1 से हल करते हैं, निकालते हैं, तो दूसरे में रखते हैं, अगर दूसरे से निकालते हैं तो पहले में रखते हैं। तो x बराबर 1 + y समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो जहां पे x है वहां पर हम लोग 1 + y रखेंगे और हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में हम लोग x का मान रखते हैं 2 × यहाँ x का मान रखेंगे 1 + y, 1 +
वाई प्लस 3y इक्वल टू -1, सॉरी -8। अब हम लोग इसको हल करेंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, प्लस 2 का y में गुणा करेंगे 2y, प्लस 3y बराबर -8। अब यहाँ पे हम लोग जो है 2y और 3y इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y, और इसको हम लोग पक्षांतर करके दाहिनी तरफ ले जाएंगे। ये यहाँ पे +2 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब भी हम लोग जो है दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं किसी भी पद को पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, इसलिए इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5y बराबर ये -8 है, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। दोनों का सेम साइन है इसलिए दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे कि 5y बराबर -10। तो हम लोग y का मान निकालेंगे तो y बराबर इसके गुणांक से इधर भाग हो जाएगा तो -10/5। जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो जो है -2, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यानी इसका मान आ जाएगा -2। यानी हमको यहाँ से y का मान मिल गया -2। ये हमको y का मान मिल गया। अब y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख देंगे, हमको x का मान मिल जाएगा। या फिर हमने यहाँ पे x बराबर 1 + y जो हमने निकाला था यहाँ इसका मान रख देंगे, फिर भी हमको x का मान मिल जाएगा। तो अब आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। समीकरण इसको अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो भी मान मिल जाएगा, 2 में रखेंगे तो भी मिल जाएगा, 1 में रखेंगे तो भी, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में y बराबर -2 रखने पर हम लोग मान रखेंगे। पहले समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखते हैं, 2x + 3y बराबर -8। चलिए y का मान रखते हैं हम लोग, 2x + 3 इंटू y बराबर -2, तो -2 रखेंगे बराबर -8। इसको हल करेंगे, 2x इसका अंदर गुणा करेंगे, प्लस साइन है यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -3 दूनी 6 हो गया -8। फिर हम लोग जो है 2x, अब इसको हम लोग पक्षांतर करके दाहिनी तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस साइन है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो -8। अब इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +6। अब हमको जो है 2x बराबर ये माइनस साइन के साथ है ये प्लस, जब दोनों का अपोजिट साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 8 में से 6 घट जाएगा, माइनस ज़्यादा है, -8 है यानी माइनस में बचेगा तो 2। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 2 से इधर भाग हो जाएगा तो -2, इसके गुणांक से यहाँ भाग कर देते हैं हम लोग तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा, यानी -1, माइनस साइन है तो इस प्रकार से x का मान आ गया -1। इस प्रकार से हमको जो है दोनों चरों का जो है मान मालूम हो गया है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो x बराबर -1 और y बराबर -2, ये दोनों चर हमको ज्ञात हो गए। अगर इसको हम लोग जो है इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करेंगे फिर भी यही उत्तर आएगा, वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे फिर भी यही आएगा। तो एग्जाम में जो विधि दिया रहेगा हम लोग उसके हिसाब से इसको हल करेंगे। अगर किसी विधि का नाम नहीं दिया है तो हम लोग कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो है प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब आइए हम लोग जो है अगले प्रश्न में दूसरा प्रश्न लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहे परीक्षा की दृष्टि से, उसको लिखेंगे और उसको हम लोग अगली विधि का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं, इसको हम लोग जो है विलोपन विधि से हल करेंगे ताकि हमको विलोपन विधि भी क्लियर हो जाए। अभी हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा जो कि हमको जो है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आशा है कि आप लोग जो है इसको दोबारा इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब इस एक नए प्रश्न के साथ हम लोग विलोपन विधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिखते हैं कि इसको हल किस विधि से करना है, विलोपन विधि। ये प्रश्न हमको हल करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना था हम लोगों को, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग
x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में, यानी किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते थे और दूसरे समीकरण में रख देते थे और उसको हल करते थे। x का मान आ जाता था, जब x का मान आ जाता था या y का मान, किसी एक चर का मान मालूम हो जाता था, तो हम लोग जो है समीकरण 1 या 2 इनमें से किसी में भी रख करके अगले चर का मान निकाल लेते थे। और यहाँ पे क्या करना है, विलोपन विधि, नाम से ही आपको क्लियर होगा, यानी यहाँ पे एक पद को आपको, एक चर को विलुप्त कर देना है, चाहे x को या फिर y को। इसमें जो है हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखते हैं, उसके बाद अगर हमको x को विलुप्त करना है यानी इसको हटाना है तो हम इसके गुणांकों को बराबर करते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि नहीं हम y के पदों को जो है इसको विलुप्त करेंगे तो इसके गुणांकों को बराबर करना होता है, और उसके बाद जो है जोड़ते घटाते हैं तो एक पद इसमें से विलुप्त हो जाता है और दूसरे चर का मान आ जाता है। और जब दूसरे चर का मान आ जाता है तो उसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके हम लोग हल कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे। आइए आप देखिए, और हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं इसको 3x + 4y बराबर 10, ये दिया हुआ है समीकरण नंबर 1। हम लोग दूसरा लिख रहे हैं 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें आप चाहे तो x का गुणांक बराबर करिए या फिर y का। तो आइए हम लोग जो है, चलिए y के पदों को, गुणांकों को बराबर करते हैं। आप किसी भी पद का जो है, चाहे x का जो है चाहे y का, किसी एक का गुणांक आप बराबर करिए। तो उसके लिए आसान सा तरीका है, जो है हम लोग जो है इसको सिंपल विधि में हल करेंगे। आप जो है जैसे यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 2 में आप देखिए, अगर हम इसको 2 का गुणा कर दें तो ये जो है 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 दूनी 4, इसका गुणांक आप देखेंगे बराबर हो जाएगा। या फिर आप जो है कुछ ना सोचिए, y के गुणांक को बराबर करना है तो y का जो गुणांक है इससे नीचे वाले समीकरण में पूरा गुणा कर दीजिए, और नीचे वाले y यानी दूसरे समीकरण का जो y है इसके गुणांक से ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, तब भी पूरा बराबर हो जाता है। तो जैसी आपकी इच्छा है। तो फिलहाल चलिए हम लोग जो है वही करते हैं, समीकरण जो है नंबर 1 में हम लोग इसके गुणांक से गुणा कर देते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये विधि आप ध्यान रखेंगे, हमेशा आपको सोचना नहीं रहेगा। अगर आपको y का गुणांक बराबर करना है तो 2 का गुणा इस पूरे में करिए और 4 का गुणा नीचे वाले समीकरण में पूरा पूरा करिए। अगर x का भी करना है तो 2 का गुणा ऊपर के समीकरण में पूरा करिए और जो है 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण में करिए। दोनों जो नए समीकरण मिलेंगे उनके गुणांक आप देखेंगे कि बराबर रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर y का गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम 2 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 तिहाई 6, x + 2 चौक 8, y 2 दहम्मा 20। अब जो है 4 का गुणा नीचे करेंगे, 4 दूनी 8 x, फिर 4 का गुणा नीचे करेंगे, 4 दूनी 8 y, फिर 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 4 दूनी 8। अब जो है यहाँ पे हम लिख देंगे इसके सामने समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। हम लोगों ने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया और समीकरण 2 में 4 से गुणा किया। अब आप देखिए यहाँ पे y के गुणांक हम बराबर करना चाह रहे थे, बराबर हो गए। ये प्लस साइन है, +8y, ये -8y। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, हमको देखना होता है कि जोड़ना है या घटाना है। गुणांक बराबर होने के बाद अगर सेम साइन है दोनों का, प्लस प्लस दोनों जगह रहेगा तो हम घटाएंगे, अगर दोनों जगह माइनस माइनस रहेगा तो भी घटाएंगे। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब उसको जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा 8 6 14 x, ये हो जाएगा 20 और 8 28। यहाँ हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। चाहते तो इसको नाम भी दे सकते हैं, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, फिर हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर, या इसके सामने लिख देंगे। तो अब x का मान हमको निकालना हुआ, 14 से इधर भाग हो जाएगा, 28 में हम लोग 14 से भाग कर देंगे तो 14 × 14 14 × 28 यानी 2 आ जाएगा। x का मान 2, हमको x बराबर 2 मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, x बराबर जो 2 हमको मिल रहा है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में भी रख देंगे। हमको
y का मान आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं। आप चाहे तो 1 में रखें, चाहे तो 2 में रखें, मान वही आना है। तो चलिए x बराबर 2, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, बहुत ही आसान विधि है और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से हमको 1-2 बार अभ्यास कर लेने हैं। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग जो है x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो जो है ये है समीकरण नंबर 1। तो 3 यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रखेंगे, 3 इंटू एक्स की बराबर 2 प्लस 4y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसमें हमने मान रख दिया। अब इसको हमको हल कर लेना है। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 प्लस 4y बराबर 10। तो हम लोग 4y बराबर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस 6 से इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो हम लोग 10 - 6 और घटाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ 4y बराबर आपको आ जाएगा 4। और जब हम लोग y का मान निकालेंगे तो 4 में 4 से भाग हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि हल करने पे हमको x बराबर 2 और y बराबर 1 ये हमको प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। अगर जो है आपको इस तरह समीकरण दिया हुआ है, अगर आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना है तो आप ऐसे ही हल करेंगे, x के गुणांक को बराबर करिए या फिर y के गुणांक को, किसी एक के गुणांक को बराबर करिए, और उसको अगर सेम साइन है तब तो हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा सबके नीचे का चिन्ह। और अगर अलग अलग साइन है जिसके गुणांक बराबर हुए हैं तो हमको जोड़ देना है और कट जाएगा, एक पद बचेगा, उससे x का मान या y का मान निकल जाएगा। फिर उसको उठा करके समीकरण नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो आपको जो है अगले भी चर का मान मालूम हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको हल किया, x बराबर 2 और y बराबर 1। इस तरह से हमको आशा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आसानी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ अगली विधि यानी कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।